औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट किया था, सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमने उसमें वाई ऑन एक्स मॉडल जो है वो तैयार किया था, बनाया था सीरीज दो डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके। तो हमने उन दोनों में जो फिटेड मॉडल पढ़ा था वो था वाई ऑन एक्स, जिसमें वाई डिपेंड कर रहा था एक्स के ऊपर। लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं, इसको इन्हांस कर रहे हैं आइडिया को, और आगे हमने ये मॉडल पढ़ा है वाई इक्वल्स टू वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे इस यानी अब देखें, ये बी जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट किस मॉडल के लिए है, जिसमें वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट है। उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये था, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिएगा जरा कि अगर कुछ यूं हो कि एक्स आपका, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, यहाँ पे अगर इसको हम डिपेंडेंट कर दें और y को इंडिपेंडेंट कर दें, तो हम इस मॉडल को कहते हैं जी y ऑन x, जिसमें x ऑन y, जिसमें x हमारा डिपेंडेंट होगा और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके लिए जो हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे फार्मूला के थ्रू, वो ये होगा, न्यूमरेटर सेम टू सेम रहेगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय। अब देखिएगा, याद रखने का तरीक़ेकार, जहाँ पे x इंडिपेंडेंट है तो डिनोमिनेटर में आएगा, अगर y इंडिपेंडेंट है तो डिनोमिनेटर में आएगा। सिंपल बात, ठीक हो गया जी। यहाँ जैसे आपको याद रह सके, आसानी से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो सेम है a के लिए, y ऑन x हमारे पास समीशन y माइनस बी समीशन x ओवर n था। तो अब सिर्फ वेरिएशन क्या आई है, समीशन y और समीशन x ने एक दूसरे के साथ अपनी प्लेसेस जो है वो शफल कर ली हैं, और कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम इस आइडिया को लेके एक एग्जाम्पल करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि हमने इसको किस तरह से डील करना है दोनों मॉडल्स को, अगर आपको दोनों मॉडल्स एट अ टाइम पूछ लिया जाए तो। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें हमसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अंडर डिफरेंट लोड्स वाज मेजर्ड एज फॉलोज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है जी, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस अप्रोप्रिएट फॉर प्रिडिक्टिंग। क्या प्रिडिक्ट करना है जी आपने, नंबर वन पे द लेंथ, नंबर वन पे आपने क्या करना है, द लेंथ गिवन द वेट ऑन द स्प्रिंग, फिर उसके बाद द वेट गिवन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यानी आपने इन दोनों वेरिएबल्स को लेके ये दोनों मॉडल्स तैयार करने हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये भी आपको बनाना है, और x कैप इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये मॉडल भी आपको बनाना है इस सीरीज को, इन दो सीरीज को, वेरिएबल्स को लेकर। तो हम देख लेते हैं, हमने b फाइंड करना है पहले, ये बात की बात है। b जो है वो y ऑन x के लिए हमारे पास क्या होता है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन वाई माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब इसके लिए जो b होगा, यानी x डॉट y के लिए जो b है वो है हमारे पास n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। तो फार्मूला के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए और y का स्क्वायर भी। तो इन दो मॉडल्स के लिए आपने दो डिफरेंट टेबल्स नहीं बनाने बेटा, आपने क्या करना है, एक ही टेबल के अंदर इन दोनों मॉडल्स को, यानी y ऑन x और x ऑन y को सॉल्व कर देना है। तो फिर हम लास्ट पे बात करेंगे कि किस तरह से दोनों मॉडल के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन और दोनों के लिए एरर जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, एक्स वाई,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फॉर द टाइम भी मॉडल बनाने के लिए हमारे पास दोनों यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हमने एरर और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन दोनों के लिए जो बनाना है, उसके लिए हम अगला जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इंटरलिंक होगा, एक ही टेबल के अंदर हम सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आप भी जो है वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करें, यानी एक्स और वाई को प्रोडक्ट करें खुद से, एक्स स्क्वायर फाइंड करें और वाई स्क्वायर फाइंड करें। मैं तब तक लिखता हूँ और इसके साथ आप कंपैरिजन करिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ये हमारे पास रहेगा। 10 3 30, 5 टाइम्स 12 60, 6 टाइम्स 15 90, 9 टाइम्स 18 एंड अप टू 100। ठीक है जी। इसी तरह एक्स का स्क्वायर चाहिए, यानी इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल एक्स सीरीज हमारे पास जो है, इसका आपने स्क्वायर करना है। 3 का 9, 5 का 25, 6 एंड अप टू 100। सेम एज फॉर वाई। तो हम एंड पे हमें चूंकि इनका समीशन चाहिए, तो मैंने उसका साथ ही उसका समीशन भी कर लिया है। मतलब ये हमारे पास समीशन वाई स्क्वायर है, ठीक है जी। ये हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास समीशन एक्स वाई है, ये समीशन वाई और ये समीशन एक्स है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, हम इनको यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर देंगे। देखते हैं जी। एन हमारे पास काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो हैं जी 10। एक्स वाई का हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमारे पास है जी 2288 माइनस सब एक्स वाई, समीशन एक्स समीशन वाई। समीशन एक्स हमारे पास है 130 एंड समीशन वाई 220 डिवाइडेड बाय एन अगेन 10। एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास सम है वो है 5486 माइनस समीशन एक्स हमारे पास ये है, उसका जो सम है वो है 130 होल स्क्वायर इक्वल्स टू। इसको अब आप सिंप्लीफाई करिएगा कैलकुलेटर के थ्रू, तो मैं लिखता हूं इनको। ये होगा जी आपके पास 60 70 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये होगा 5980। आप इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली जो ये वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, बी को डिवाइड करने के बाद ये आना चाहिए 1.02। ये आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1.02। तो बी ये आपके पास क्या आया जी, वाई ऑन एक्स के लिए, वाई ऑन एक्स के लिए। आपने अब यहाँ पे वाई एक्स ऑन वाई के लिए जो है वो बी फाइंड आउट करना है, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सेम एज आप यहाँ पे 10, न्यूमरेटर तो सारा का सारा वही है ना, न्यूमरेटर तो सारा का सारा आपका यही आना है। 60 70 चेंज आना है डिनोमिनेटर में, तो वो देखते हैं हम। यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दें, 2288 माइनस 130 एंड 220। डिनोमिनेटर में 10 9 आपके पास अगेन 10। वाई स्क्वायर वेरिएबल हमारे पास ये होगा, जिसकी वैल्यू है 3467 माइनस वाई का जो वेरिएबल है आपके पास वो कुछ यूँ गिवन है, जो कि है 220 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी देख लेते हैं क्या आएंगी। फॉर एक्स ऑन वाई के लिए, एक्स ऑन वाई के लिए हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6460, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में ही चेंज आना है, न्यूमरेटर तो आपका सारा का सारा सिंप्लीफाइड सेम है। 60 70 इसको जब आपने डिवाइड करना है तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.94। ये वैल्यू आएगी आपकी 0.94। ये है जी एक्स ऑन वाई के लिए। तो एक्स ऑन वाई ऑन एक्स के लिए जो ए आएगा वो होगा समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। समीशन वाई आपके पास है 220 माइनस बी की वैल्यू इसके लिए आपके पास है 1.02 और समीशन एक्स हमारे पास है 130। समीशन आपके पास है 130 डिवाइडेड बाय एन आपके पास क्या है 10 है।
जी। इसको सिंप्लीफाई करें आप तब तक, तो ए आपके पास क्या आएगा फिर, एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस बी समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 130, 130 माइनस बी की वैल्यू यहाँ से 0.94 एंड समीशन वाई आपके पास क्या आएगा 220, 220 डिवाइडेड बाय 10। तो इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास फॉर वाई ऑन एक्स आ जाएगी 8.74, 8.74 और जो एक्स ऑन वाई है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7.68, -7.68। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको कंपैरिजन कर सको जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ए वाई डॉट एक्स, तो लें जी दोनों के लिए हमारे पास जो मॉडल है वो प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ पे आपने नीचे वैल्यूज़ लिख देनी है। ए की वैल्यू आई 8.74 प्लस बी की वैल्यू 1.02 और x आपका वेरिएबल, ये आ गया आपके पास एक मॉडल। दूसरा ये हमारे पास है, हाँ जी, एक्स कैप इक्वल्स टू ए की वैल्यू आई है -7.68 प्लस बी की वैल्यू आपके पास थी 0.94 इंटू वाई। तो लें ये आपके पास दो मॉडल बन गए हैं फॉर एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। अब बात आती है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है जी रेसिड्यूल भी फाइंड आउट करें, तो रेसिड्यूल फाइंड आउट करने के लिए जो हमने वाई ऑन एक्स के लिए बात की थी वो ये थी कि ई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप, यानी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। ठीक हो गया जी। ये था हमारे पास वाई ऑन एक्स के लिए रेसिड्यूल। अगर रेसिड्यूल आपसे पूछ लिया जाता है फॉर एक्स ऑन वाई, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक्स करेंगे एक्स माइनस एक्स कैप, तो कोई मुश्किल नहीं है। वाई कैप आपको पता है यहाँ पे आपने किस तरह से बनाना है। तो वाई कैप आपने, यानी वाई ऑन एक्स के लिए, ये इस मॉडल के लिए अगर एरर आपको रेसिड्यूल फाइंड आउट करना है तो आपको पता चल गया है वाई कैप क्या है जी। वाई कैप आपके पास है 8.74 प्लस 1.02। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू जो है वो आपने पिछली एग्जांपल की तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में पुट करते चले जाना है। वो आपके पास वाई कैप की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। उनको आपने क्या करना है जी, उनको आपने y में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस ही बेसिकली क्या होता है आपके पास, वो रेसिड्यूल होता है जब आप उनका सम कर लेते हैं। यानी y जो है आपकी ये वाली सीरीज गिवन है y, और जब आप y कैप यहाँ पे तमाम बना लेंगे तो कोरिस्पोंडिंग जो एंट्रीज हैं उनको आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका कॉलम बन जाएगा उसका सम कर लेने के बाद, y माइनस वाई कैप कर लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, रेसिड्यूल एरर और y ऑन x। अब अगर आपको साथ ये भी कह दिया जाता है कि रेसिड्यूल आप x ऑन y भी फाइंड आउट करें, तो आपके पास यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ जाएगा। आपने y कैप नहीं फिर करना है जी x कैप। ठीक है जी। तो ये जो दो कॉलम हैं ये डिपेंड करता है, आपसे पूछे जाते हैं यानी एरर फॉर वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के लिए। अगर दोनों मान लें कि आपसे पूछ लिया जाता है कि दोनों मॉडल के एरर जो हैं वो निकालें, तो आपने एक्स ऑन वाई के लिए ये वाला काम करना है और वाई ऑन एक्स के लिए ये काम करना है। तो एक्स कैप आपके पास मॉडल क्या है, -7.68 प्लस 0.94 इंटू वाई। तो y की वैल्यू आपने x कैप इक्वल्स टू, ये सारा कैलकुलेटर पे लिख के y की वैल्यू को यहाँ से 1 बाय 1 रिप्लेस करते चले जाना है। तो आपकी वो तमाम का तमाम कॉलम जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा x कैप का। तो e आपने बनाना है, तो x कैप आपने बना लिया यहाँ पे कॉलम, साथ में उसको x के साथ आपने नेक्स्ट कॉलम में x माइनस एक्स कैप कर देना है। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है। यानी लेंथी है, इतना सिंपल नहीं है, यानी लेंथी ज़रूर है लेकिन आपको इजीली समझ आ जाएगी। x
ये वाला तमाम जो आपका वेरिएबल है, ये सीरीज़ में से आपने जो एक्स कैप निकले होंगे उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद एंड पे आपने इसका भी क्या कर लेना है, सम कर लेना है, एक्स माइनस एक्स कैप। जो आंसर आएगा वही आपका रेसिडुअल होगा फॉर एक्स ऑन वाई। अब अगर मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाऊं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन हमने एक्स ऑन वाई के लिए वाई ऑन एक्स के लिए जो पढ़ा था, क्या था, समिशन वाई माइनस वाई कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। यानी आपने वाई माइनस वाई कैप जो बनाना था उसका एक सिर्फ कॉलम बढ़ेगा होल स्क्वायर का, उसका आपने सम करना है और n माइनस 2 यानी 8 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि n हमारे पास 10 है। तो 8 पे डिवाइड करने पे आपका जो ये y माइनस वाई कैप किया, बस इसका एक और कॉलम बढ़ेगा यानी y माइनस वाई का स्क्वायर, और उस कॉलम का जब आप सम करेंगे जो वैल्यू आएगी n माइनस 2 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेके, वो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन आएगा फॉर y ऑन x। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि y ऑन x नहीं x ऑन y भी करो, तो आपने सिंपल ये फार्मूला थोड़ा सा अमेंड करना है, x माइनस एक्स कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस, दैट्स इट जी। कुछ भी नहीं, यानी मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करनी पड़ेंगी आपको। आपने ऑलरेडी जो एरर फाइंड कर रखा है दोनों मॉडल्स के लिए, उनमें सिर्फ एक एक कॉलम का जो है वो इजाफा हो रहा है, y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर x माइनस एक्स कैप होल स्क्वायर। जब आप x माइनस एक्स कैप होल स्क्वायर का सम करेंगे डिवाइड बाय दिस, तो वो x ऑन y के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन हो जाएगा। और अगर आप y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर करते हैं तो वो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन फॉर y ऑन x मॉडल के लिए तैयार हो जाएगा। तो ले जी, आज के लिए इतना ही काम काफ़ी है, मैं इसको यहीं पे पेंडिंग करता हूँ आपके लिए कि आपने क्वेश्चन जो है वो इसी तरह एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। एक्चुअली आपको काम की समझ आ चुकी हुई है, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो काम आपको पता चल गया है कि मॉडल जो है वो आपने दोनों फिटेड जो हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। अगर वो बात आपको एटलीस्ट समझ आ गई है तो एरर फाइंड करना मुश्किल नहीं है। फिर उनका मेन चीज़ है आपकी कैलकुलेटर पे कमांड, ठीक है जी। अक्सर ऐसा होता है कि कैलकुलेशन की कमी की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आप लोग कर जाते हैं पेपर के अंदर। तो वो एक भी वैल्यू जब इधर उधर होती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि पकड़ना उस गलती को विद इन टाइम फ्रेम जो आपको पेपर में दिया जाएगा वो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए आपने पहले ही प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करके रखनी है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बॉदर ना करें पेपर के अंदर। तो ये जस्ट कैलकुलेशंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं करने के लिए, पता आपको सारा है क्या करना है, तो वो उस सारे हेक्टिकनेस को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप अब ये काम करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक 5 या 6 ऑब्जर्वेशंस का एक क्वेश्चन दिया था खुद से करने के लिए। आपने वो क्वेश्चन जो है सेम प्रोसीजर के ऊपर फॉलो करना है, यानी आपने दोनों मॉडल तैयार करने, ये तो आपने बना लिया होगा वाई कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो आपने उसका एक्स ऑन वाई भी करना है, ठीक हो गया। यानी आपका जब y ऑन x किया तो आपका y स्क्वायर ही सिंपल, आपको x स्क्वायर चाहिए था यहाँ तक। जब वो दूसरा मॉडल आपका बना x ऑन y तो आपका एक कॉलम और बढ़ा बस, यानी आपको डिनोमिनेटर में देखें ना किधर है, ये x स्क्वायर चाहिए था, फिर बस y स्क्वायर एक कॉलम बढ़ा। तो ये आपने जो है दोनों मॉडल उस क्वेश्चन के लिए कर लेने हैं। y ऑन x तो आपने कर लिया, साथ में y स्क्वायर लगा के x ऑन y भी करें। उन दोनों के लिए मॉडल्स के लिए यानी x ऑन y y ऑन x के लिए एरर भी फाइंड आउट करें, और दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन भी फाइंड आउट करें। इस क्वेश्चन को भी आपने प्रैक्टिस करना है, इनकी तमाम वैल्यूज को अच्छे से जो है वो सॉल्व आउट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये ना हो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आपने जस्ट कमेंट सेक्शन में ये लिख देना है कि जी इस क्वेश्चन की मजीद कैलकुलेशन जो है वो आप करके हमें सेंड कर दें, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप पहले कोशिश करें, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। और आप कोशिश करिएगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको कमेंट सेक्शन में भी सेंड करें, ताकि बाकी जो दोस्त हैं उनको भी हेल्प मिले, और मैं वहाँ पे चेक भी कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन इसका सारा मौजूद है। ये मैं आपके लिए एक काम छोड़ के जा रहा हूँ कि ये आपने खुद से सॉल्व करना है। फिर मैं जो है कंपैरिजन में आपको वो जो सोल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में वो दे दूँगा आपकी डिमांड पे। अगर आप मतलब आपको चाहिए होगा, यानी आपसे कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा। तो ठीक है जी।
नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये हमारा जो काम है पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।